आवाज से पता चल चुकी होगी मैं कहां पर खड़ा हूं। शनिवार का दिन है और अगम आपके सामने प्रत्येक दिन की तरह उपस्थित आप सबों का वंदन और अभिनंदन करने के लिए मेरिन ड्राइव पे बड़ों का चरण वंदन करता हूं और छोटों को बहुत बहुत आशीर्वाद और शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि जब तक ईश्वर ने एक बहुत खूबसूरत चीज बनाया हुआ है, जब तक आप एक दोगे नहीं तब तक आप एक ले नहीं पाओगे। हमेशा याद रखोगे, एक सांस आप छोड़ते हो तो दूसरा लेते हो। और मैं बोलता हूं ना, मानव संस्कृति की सबसे खूबसूरत बातें क्या है? एक दूसरे से जुड़ना और एक दूसरे से जुड़कर रहना। मैं मेरिन ड्राइव पर अभी 1 सप्ताह से आ रहा हूं। बच्चों की एक हुजूम खड़ी है यहाँ पर। ठंड तो है, ठंड तो रहेगी ही ना। ठंड के मौसम में अगर ठंड नहीं रहेगी तो फिर मजा क्या है ठंड का? और ये सारे बच्चे आपसे प्रेरणा लेकर आपकी जीवन शैली से हमेशा प्रेरित होकर अपनी सुबह की शुरुआत करते हैं। मैं आज एक सवाल पूछा हूं लोगों से, अपनी लड़ाई कौन जीतता है प्रत्येक दिन? जरा बताएंगे मेरे को, वो लड़ाई क्या है? आपके अंदर में बैठी हुई आलस, आपके अंदर में बैठी हुई अहंकार, आपके अंदर में बैठी हुई कुंठा, आपके अंदर में बैठी हुई एक अलग सी कुकृत दूसरे के लिए भी सोच। उस लड़ाई से कौन जीतता है? जो व्यक्ति सुबह अपने अहम की लड़ाई से और अपने अंदर में बैठी हुई नकारात्मक शक्तियों से जो हार जीतता है वही उससे जीत सकता है। यहाँ सारे बच्चे एक्सरसाइज में लगे हुए हैं और बेटा जय जय श्री राम बोलो एक बार, हाथ उठा के। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। राम को जानना है तो राम को समझना पड़ेगा। एक बात हमेशा याद रखिए, रामायण पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर राम ईश्वर नहीं है तो राम मोटिवेटर है आपकी जीवन शैली का। एक बात हमेशा याद रखेंगे, राम जैसा भाई चाहिए होता है लोगों को, राम जैसा बेटा चाहिए होता है लोगों को, राम जैसा मित्र चाहिए होता है लोगों को, राम जैसा शत्रु भी चाहिए होता है लोगों को। लेकिन आप राम कब बनेंगे? कभी इन बातों पर विचार जरूर करेंगे। आप में भी रमत्व आनी चाहिए, और रमत्व का मतलब है स्नेह, रमत्व का मतलब है समर्पण, रमत्व का मतलब है त्याग, एक दूसरे के प्रति आदर, एक दूसरे के प्रति स्नेह, और किसी भी तरह की कोई भेदभाव नहीं होनी चाहिए, न कोई जाति होनी चाहिए, क्योंकि सनातन संस्कृति की एक ही विचारधारा होती है, कोई जाति नहीं। वसुधैव कुटुंबकम में हम सारे लोग विश्वास करते हैं, सब एक ही ईश्वर के पुत्र हैं, और ईश्वर हमारा आपके अंदर में बैठा हुआ है, और उसी ईश्वर के साथ हम अपनी सुबह की शुरुआत करते हैं। आज मैं एक सवाल भी पूछा हूं, कौन प्रत्येक दिन अपनी लड़ाई जीतता है? सुबह जगने के समय एक अंदर में नकारात्मक शक्तियां आपके अंदर में आती है, वो कहती है अभी रुक जाओ, ठंडा है, अभी रुक जाओ, ठंड है। लेकिन आप अपनी सकारात्मक ऊर्जा के साथ लड़ते हैं और लड़ के बाहर निकलते हैं कि नहीं नहीं मुझे चलना है। और जब जाएंगे बाहर में तो आपका उसका माहौल मिलेगा, उसकी एक शक्ति मिलेगी, उसकी जीवन दशा मिलेगी हमेशा। और आज सोशल मीडिया के माध्यम से मैं सारे लोगों को बोलता हूं, सारे बच्चों को बोलता हूं, सुबह जगें, अपनी लड़ाई लड़ें और हमेशा खुश रहें, हमेशा मस्त रहें। आज हमारे इस सोशल मीडिया मित्र मंडली में बहुत सारे बच्चों का जन्मदिन है। मैं उन सारे बच्चों को जन्मदिन की शुभकामनाएं देता हूं। हमेशा खुश रहें, हमेशा हमेशा मस्त रहें, और सुबह की शुरुआत का अंदाज यही होना चाहिए, जज्बे के साथ। हमेशा एक जज्बात होनी चाहिए, जीवन जीने की शक्ति होनी चाहिए, जीवन जीने की एक होर होनी चाहिए। आप सभी के साथ मिलना और मिलकर अपनी सुबह की शुरुआत करना। हारने की जरूरत नहीं होती है जीवन में, हारता वही है जो छोड़ता है, हारे कभी नहीं। चलिए इसी अंदाज में कल सुबह फिर इसी अंदाज में मिलना और मिलकर आप सबों के साथ सुबह की शुरुआत करता हूं। आप सभी खुश रहें, हमेशा हमेशा मस्त रहें, हमेशा व्यस्त रहें, क्योंकि व्यस्त रहने वाला व्यक्ति कभी किसी के बारे में नहीं सोचता है। गलत न सोचेंगे न समय होगा, इसलिए आपके साथ जीना, चलना और सुबह की शुरुआत इसी अंदाज में होता है। पुनः आप सबों का बड़ों का चरण वंदन करता हूं, छोटों को बहुत बहुत आशीर्वाद और शुभकामनाएं देता हूं।